हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस लेक्चर का अगर आपको रिवीजन करना है तो पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो विश्व खेल पत्रकार दिवस है ये हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को अभी हमने कौन कौन से दिवस मनाए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया है? जीएसटी दिवस मनाया है। और 1 जुलाई को ही हमने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया है। और इसके अलावा 1 जुलाई को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों, आप इनको नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस की। हुआ क्या था कि 1924 में इस दिन यानी 2 जुलाई को इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसको याद करने के लिए ही हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि जो खेल पत्रकार है या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनके बेहतर काम को करने के लिए धन्यवाद देना और उन्हें मोटिवेट करना। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलियन आर्मी है और जो इंडियन आर्मी है उसके बीच आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का जो आयोजन है वो देहरादून में कहाँ किया गया है? और देहरादून किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच किया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता 29 जून 2022 को देहरादून में आयोजित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 29 जून 2022 को। भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में वार्ता हुई है और दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए एक रोड मैप बनाया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई सेना का जो प्रतिनिधि मंडल है वो 25 जून से 1 अगस्त 2022 तक भारत की यात्रा पर है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट कर लें। अब दोस्तों, यहां पर सेना की बात आई है तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? याद रखिएगा, मनोज पांडे हैं। और भारतीय सेना किस देश के साथ कौन सा अभ्यास करती है, चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। फिर है त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास जिसे एम्फेक्स बोलते हैं। तो एम्फेक्स जो है वो भारतीय सेना के बीच होता है और जो तीनों सेनाएं हैं यानी नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तो इन तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास एम्फेक्स होता है। बोंगो सागर जो है वो एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। गरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। इंद्र भारत और रसिया के बीच। पैसेज अभ्यास जिसे पासेक्स बोलते हैं, तो ये रूसी फेडरेशन नेवी और इंडियन नेवी के बीच होता है। शाहीन अभ्यास चाइना और पाकिस्तान के बीच होता है। नौसैनिक अभ्यास पासेक्स जो है ये भारत और वियतनाम के बीच होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों क्या है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। 30 जून 2022 को केतनजी ब्राउन जैक्सन यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनके नामांकन की जो पुष्टि है वो 8 अप्रैल 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने कर दी थी। यानी उनका जो नॉमिनेशन है वो 8 अप्रैल 2022 को हुआ था सीनेट के द्वारा। दोस्तों, जो केतनजी ब्राउन जैक्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में 6वीं महिला न्यायाधीश हैं
उन्होंने किसका स्थान लिया है? स्टीफन वेयर का स्थान लिया है, जो कि हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। दोस्तों अमेरिका की बात आई है तो जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किसने इलेक्ट्रिक व्हीकल मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? या इस मोबाइल ऐप को हम ईवी मित्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसने डेवलप किया है? ये किया है बेस्कॉम ने। किसने दोस्तों? बेस्कॉम, यानी कि जो बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसे बेस्कॉम बोलते हैं, तो उसने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप डेवलप किया है। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आप अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए स्लॉट बुक भी करवा सकते हैं। बेस्कॉम ने बेंगलुरु में 136 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं और ऐसे ही 152 अन्य स्टेशन जल्द शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि कर्नाटक की एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसका नाम है बेस्कॉम, तो उसने अभी हाल ही में ईवी मित्र मोबाइल ऐप डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2022 को इस बार कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 74वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2022 को 74वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया है। यह दिवस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1949 में भारत की संसद के द्वारा की गई थी। यह दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा लेखा और वैधानिक निकाय है। भारत में ICAI फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक निकाय है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान GAIL, जिसे हम गैल के नाम से जानते हैं, तो गैल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों संदीप कुमार गुप्ता जो हैं वो गैल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख चुने गए हैं। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गैल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रमुख चुना गया है। वह मनोज जैन का स्थान लेंगे जो कि 31 अगस्त 2022 को रिटायर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, संदीप कुमार गुप्ता 3 अगस्त 2019 को IOC के निदेशक बनाए गए थे। ठीक है, यहां पर बात आई है दोस्तों गैल की, तो इसे बोला जाता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है, यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों यायर लैपिड जो है वो हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल में पॉलिटिकल क्राइसिस है, यानी यहां पर अभी तक किसी का भी स्पष्ट बहुमत नहीं आया है। यानी ये कहा जाए दोस्तों कि जब से इजराइल देश का निर्माण हुआ है तब से आज तक किसी भी दल की एक मत से बहुमत से सरकार नहीं बनी है। यहाँ पर जो बहुमत मिलता है ये बिखरा हुआ बहुमत मिलता है। तो यहाँ पर जो सरकारें बनती हैं वो गठबंधन की सरकारें बनती हैं, और इस बार भी जो सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार ही बनी थी। लेकिन अब ये गठबंधन जो है वो फिलहाल टूट गया है। तो यायर लैपिड जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नप्ताली बेनेट जो थे वो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनका जो गठबंधन है वो टूट गया। तो इसके बाद यायर लैपिड को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। दोस्तों ये जो इजराइल है यहाँ पर पिछले 3 साल में 5वीं बार चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में चुनाव होंगे यहाँ पर, तो फिर से चुनाव होंगे और देखा जाएगा कि किस पार्टी को वहां पर बहुमत मिलता है और कौन वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अंबिका राव का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों अंबिका राव जो है वो एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशिका अंबिका राव का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2002 में बालचंद्र मेनन के द्वारा दर्शाई गई कृष्णा गोपाल कृष्णा के साथ सहायक निर्देशन के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था।
उन्होंने साल 2000 की शुरुआत में एक सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में कदम रखा था। तो दोस्तों मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशिका है कौन? अंबिका राव। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? दूसरा क्वेश्चन है विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत कब से की गई थी? और तीसरा क्वेश्चन है गैल की स्थापना कब की गई थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।